नमस्कार, मेरा नाम है आनंद कुमार और मैं हूं अभी पटना के राजेंद्र नगर एरिया स्थित महाराणा प्रताप भवन में, जहां पे एक भव्य भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। बता दूं कि ये कथा जो है वो 19 तारीख से लेकर और 27 तारीख तक चलेगा। और यहाँ पे जो आचार्य चंद्रभूषण मिश्रा जी हैं, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से कथा वाचन कर रहे हैं और लोगों को अपनी ओर खींच रहे हैं अपनी कथा के माध्यम से। तो आपको लिए चलेंगे अंदर में और वहाँ से दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। महाराज की आज की आनंद की आज की सत्संग की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। आप लोग धीरे धीरे पीछे हो गए, आहिस्ते आगे बढ़े, धीरे आगे कहीं धीरे आहिस्ते आराम से करो। आप पहले आराम से लो, बहुत मालिक आप देखते लो, प्रार्थना करता ब्रह्मणे नमः करके तपस्या करता। ब्रह्मा जी कहते परमात्मा भी कहता मरे ना, ब्रह्मा जी को सांप के ऊपर में ये मरेगा तो इसको कहाँ मिलेगा? के बढ़ाए से जो करेगा तो वही इसके हृदय में हर एक मिनट सुनिए भागवत का सिद्धांत। ये बात ब्रह्मा जी से जब कर रहे थे श्री कृष्ण, सांप को कान नहीं होता, संस्कृत में इसको बोलते हैं चक्षुश्रवा, जो आंख से सुनता है। चक्षुश्रवा संस्कृत में सांप को चक्षुश्रवा है। लेकिन इतना सेंसेशन होता है पूरे शरीर में कि सड़क पर कोई चलता रहे और यहाँ सांप है तो उसको पता है कि कौन आदमी किधर जाता है। आए मेरे पास, मेरे सिर पर भगवान, फिर भी मेरी गति नहीं है। मेरे सिर पर भगवान है, फिर भी गति नहीं है। ये सोच करके सांप ने देखा कि सारे फन तो चल दिए, लेकिन एक दो फन में थोड़ी शक्ति थी। जरा ध्यान करना कि दो फन पर भगवान के चरण पड़े, कुछ फनों में शक्ति थी। मैंने सोचा सब लोग फूल चढ़ाते हैं, इसके पास फूल नहीं है तो खून के ही छोटी छोटी फूलियां बनाकर मेरे चरण की पूजा करना। सांप के फन पर कृष्ण है और ऐसे करके हम आपकी शरण में। और एक बार भी अगर कोई कह देगा, बोलिए सत्कृत देव प्रपन्नाय तवास्मि इति याचते अभयं सर्वभूतेभ्य ददाम एतत् व्रतम मम। फिर बोलिए सत्कृत देव प्रपन्नाय तवास्मि इति याचते अभयं सर्वभूतेभ्य ददाम एतत् व्रतम मम। सकृत माने एक बार भी कोई भगवान से कह देता है कि मैं आपकी शरण में हूं, तो भगवान उसको अभय दे देता। अभयम सर्वभूतेभ्य ददाम एतत् व्रतम मम। ये मेरी प्रतिज्ञा है। मेरी पास आकर के कोई कह दे मैं आपकी शरण में हूँ, उसके सारे भूल क्षमा करके मैं उसका रक्षक बन जाता हूँ। और आज सांप कहता है नारायणम सुरगुरुम मनसा जगामः। हे प्रभु, तन मन से हम आपके शरण में हैं। सबके सब बंदर जो छोटे थे वो लगा कि बड़े बड़े पहाड़ जैसे विशाल। आज भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ही सांप को कृपा की दृष्टि से देखा, सजग जन
बोले अब तुम्हारी मृत्यु नहीं है, तुम छपना पीठ में जाओ। यहाँ आया था क्यों? बोले महाराज आपसे क्या बता रहे, आपके घर की बात है। आपके जो सवारी है ना गरुड़, गरुड़ पर चढ़ते तो आपको मन तो नहीं बोलता है गरुड़, लेकिन सांप। जीवो देखो जरा एक दृश्य भागवत का बड़ा विचित्र है। श्री कृष्ण बैठे हैं, सांप भी सामने खड़ा है। तो सांप कहता है भगवान थोड़ी बातचीत करें, आज्ञा है। और जब ऐसे कोई चेला बोलता है तो ठाकुर घबरा जाता है, न जाने क्या बोला। भगवान ने इशारा किया, वो लोग तो भय दे दिए, तो क्या होकर तब कहता है कि वयम खला, श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है, वयम खला। सब फिर अपने गले से हाथ निकाल करके राधिका नारायण इस तरह से श्री को क्रोध आया, इंद्र ने वर्षा की और इतनी वर्षा किया, इतनी वर्षा प्रभु तेरी शरण, श्री तेरी शरण, पे फूल चढ़े तो पे कान चढ़े, तो 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 पे गिरे दूध की धार, वो धार तेरे गले में कंधा सो गए। जिसके पति आंख बंद करके बैठे रहे, वो पत्नी का समय कैसे करता होगा जी? हाँ? अगल बगल में न टोला न पड़ोस, वही घर है, पति आंख बंद करके बैठा रहे। तो पार्वती जी एक बार उठ करके दरवाजे पर चली गई। दुर्वासा जी जा रहे थे, और पार्वती जी तो वहां से गई जली भुनी, बाबा को खूब हिलाया। बाबा बोले बात क्या है? बोले तू कैसे गिरस्त हो, न कभी पाठ न पूजा न हवन न ब्राह्मण भोजन। तो बाबा ने पूछा कि कहीं गई थी का? कहीं गई थी? तब बोले आज दुर्वासा जी मिले थे। बाबा बोले तू जानो, तुम्हारा काम जाने। फिर आंख बंद कर। तो कहा
पार्वती जी ने कि बड़ा अपने को बड़का बनाते हो देवता। हाँ, हम अन्नपूर्णा है, भूख लगती है तो मेरे पास आ जाओ, भिक्षाम देहि च पार्वती अन्नपूर्ण है सदा पूर्ण। और खूब भोजन बनाया और दुर्वासा जी को मंत्र दिया, चलो बाबा तुम भी भोजन कर लो। अब दुर्वासा जी आए भोजन करने, बार बार निकाल के ला रही थी, तो बाबा ने कहा जो जो बनाई वो एक बार दे दो, बार बार कितना दौड़ोगी। और एक क्षण में पूरा भंडार खा दे। फिर बाबा को हिलाया, बाबा बोले इसमें हम कुछ न करेंगे। पार्वती जी ने कहा अच्छा। उसी समय नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण को याद किया। श्री कृष्ण भी ब्राह्मण बन करके आए और बोले भिक्षाम देहि। पार्वती तो समझ गई कि कृष्ण आए हैं, उन्होंने भी एक पत्तल रख लिया और श्री कृष्ण ने कहा था कि चूरमा बना लेना। वही चूरमा मारवाड़ी लोग समझ गए कृष्ण की बात, लेकिन मारवाड़ी लोग तो चालाक होते हैं, दाल में मिला के खा लेते हैं। हाँ, खाली चूरमा अगर दे दो तो खाने में क्या तो दशा है। दुर्वासा के सामने चूरमा डाला गया साहब, अब दुर्वासा कभी फांके कभी ऐसे डाले। इतने में श्री कृष्ण आए, उनका पत्तल लगा, उसमें भी चूरमा डाला गया। उस चालाक देवता पानी मिला के हलवा बना दिया और 1 मिनट में खा गया और खा करके पत्तल में हाथ धो दिया। तो दुर्वासा ने कहा तो कैसा ब्राह्मण है। श्री कृष्ण प्रकट हुए और बोले बाबा जल हम पिलावेंगे। श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और दुर्वासा जी बोले प्रभु आप लोग जो जो कहते हैं वही लीला हम करते हैं भगवान, आज आपका दर्शन हो गया। बोले बाबा आना तुम, पर एक बूंद भी जल नहीं गिरा। नारायण, श्री कृष्ण जब गोवर्धन रख करके आए हैं, सब लोग बड़ा हल्ला किया। लोगों ने नंद बाबा को घेरा, मेरा लड़का 5 सेर का पर्वत भी नहीं उठा सकता, तुम्हारे लड़के ने इतना बड़ा पर्वत उठा लिया। हम भी दूध पिलाते हैं, तुम कौन सा विटामिन खिलाते हो जो तुम्हारा बेटा इतना बड़ा काम किया। श्री कृष्ण को बड़ा डर लगा। उधर से उतरे हैं तो पहले गैयों ने घेरा और गैयों ने अभिषेक किया और एक नाम दिया है गोविंद श्री कृष्ण का। गाय का नाम गोविंद दिया है गायों ने श्री कृष्ण को नाम। और वहां से फिर गए हैं, वहां जाकर के जसोदा मैया लीला और एक लीला जिसको शुरू करके फिर विश्राम देंगे, सायंकाल का समय है इसलिए, और जो शेष है उसकी चर्चा कल करेंगे। भागवत की रचना हुई है रास के लिए। रास पंचाध्यायी में 5 अध्याय है। रसम रास, रास माने आनंद, रस, रस का भाववाचक संज्ञा बनता है रास। और रस जितने हैं मनुष्यानाम रीक रस है, मनुष्य की बोली उसका रस है। भोजन में खटरस होते हैं, खट्टा तीता मीठा लवण काशाय आदि। अगर 6 रस आपके भीतर जाते रहे तो शरीर प्रसन्न रहेगा। काव्य शास्त्र जो पढ़ते हैं विभावानुभाव संचारी संयोगात रस निष्पत्ति, नींबू का रस, आम का रस, ईख का रस, इन सभी रसों को इतना घुमा करके ना बोला जाए, एक जगह अगर बोलना पड़ेगा तो रसो वैसा, सभी रसों का समाहार। योग मायामुपासित, एक बार बोलो भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका भिक्षमन्तो मनश्चक्रे योग मायामुपासित। भगवान को रात्रि में एक बार निकल गए, उनको देख करके कितने बूढ़े पे बहने लगी और श्री कृष्ण ने ये देख करके दृश्य वातावरण देख कर बजाए आज रंग से मुरारी, शिव समाधि भूल गए ऋषि मुनि की नारी, रंभा ताल छूट गई, रंभा ताल छूट गई, विपत पड़ो भारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए
श्रयतयन्दिरा शाश्वतत्रयी दयितदृश्यताम् दीक्षुतावका त्वयि धृतासव त्वां विचिन्वते गोपियां कहती हैं तुम्हारी जय हो श्री कृष्ण। तेरी सांवरी सूरत पर मैं वारी रे वृंदावन हरि भेर चलावे ठुमक ठुमक कर विष्णु बजावे ठुमक कर मुरली बजावे वृंदावन हरि भेर चलावे ठुमक ठुमक कर मुरली बजावे अरे कांधे का मरिया का कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद। महिलाएं एक तरफ पुरुष एक तरफ हो जाओ पुरुष एक तरफ महिलाएं एक तरफ हो जाओ। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है ये अमर ग्रंथ है मुक्ति पंथ है पंचम वेद निराला है नवजोत जगाने वाला है नवजोत जगाने वाला है नवजोत जगाने वाला है नवजोत जगाने वाला है हरि नाम यही हर ध्यान यही 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 जग में मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है हरिदर्श कराने वाला है हरिदर्श कराने वाला है हरिदर्श कराने वाला है हरिदर्श कराने वाला है ये सुख करनी है दुख हरनी है सुख करनी है दुख हरनी ये सुख करनी है दुख हरनी है श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती मधुर बोल पद पंथ तोल सब मार्ग बताने वाला है ये
बोल सतनाम बताने वाला है मधुर बोल पदम कठोर सब राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तार श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तार श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तार श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तार श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है ओम ज्योतिर्भान बदलम देशका हस्ताय कंजनहाते खागों संयोजने धनवाणी तन्मसे आराधिक्यं जलेन शिथिलं करां देवताभिवन्दनाम् आत्माभिवन्दनाम् ओम देवो शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तियोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधेषु शान्तिर्भवतु ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथम महाराज की आज की आनंद की आज की सत्संग की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का जय जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे आप लोग धीरे धीरे पीछे हो गए आहिस्ते आहिस्ते आगे बढ़े धीरे आगे कहीं धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते आराम से करो आप पी लो सब कोई आराम से लो बहुत जो है वो समाप्त हो टाइमिंग क्या बहुत धन्यवाद आपका बाकी वीडियो में आपको दिखाएंगे यहाँ पे आनंद उठा रहे हैं बड़े आनंद